सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आई नो, मैं जानती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो नए साल को लेके। नया साल आने वाला है 2024 और आप सब जानना चाहते हैं कि इस नए साल में आप लोगों के जीवन में क्या कुछ होगा, क्या मोड़ लेने वाला है। आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या आपको सक्सेस मिलेगी एंड क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस साल में आप लोगों के लाइफ में एंड कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, कितने स्ट्रगल्स रहेंगे। ये सभी सवाल सभी लोगों के मन में है। तो ये एक सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और हर एक सीरीज में 3-3 राशियों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आज की जो सीरीज होगी उसमें मैं देखने वाली हूँ सैजिटेरियस के लिए, एक्वेरियस के लिए और पाइसिस के लिए। ठीक है, पूरी ईयर आप लोगों की कैसे होगी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बाकी जो राशियां बचेंगी उनके लिए भी अलग अलग सीरीज आएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी राशि के बारे में भी पता चल सके। इस रीडिंग में ना सिर्फ मैं देखूंगी कि आपके साइन के लिए ये साल कैसा होने वाला है, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखने वाली हूँ। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके, आपकी जो भी साइन है। और जैसे कि मैंने बताया, आज मैं 3 साइंस को कवर कर रही हूँ, एक्वेरियस यानी कुंभ, सैजिटेरियस यानी धनु और पाइसिस यानी कि मीन। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। तो चलिए आपकी रीडिंग में हम मिलते हैं। एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी राशि कुंभ है। चलिए देखते हैं कि साल 2024 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी करियर कैसे रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए थीम देखने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप कुछ भी यहाँ पे क्लेम करना चाहते हो या फिर आप कोई अफर्मेशन लिखना चाहते हो या फिर आपकी कोई भी विश है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक्वेरियस के लिए क्या थीम रहेगा 2024 के लिए। सो वी हैव सैडनेस एंड आइसोलेशन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर है नोवाइस, इनोसेंस, बिगनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस एंड समवेयर अनस्टेबल क्यूरियोसिटी की भी बात करता है वो कार्ड। एंड यहाँ पे है मैजिक। ओके, सो आप लोगों के लिए एक्वेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी इच्छाएं आपके मन में आएगी इस साल में जो आपने पहले कभी भी नहीं सोची है। ठीक है, कोई नई जर्नी पे जाना, कोई नया स्किल सीखना, कुछ नए शौक पालना। ठीक है, ये सभी चीजें आपके अंदर होने वाली है। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसी इच्छाएं जो आपने बहुत साल से आपके मन में है, कोई ऐसा काम जो आप लोग चाहते थे बट हो सकता है मजबूरियों के कारण या कुछ ऐसे सिचुएशन थे जो आपका सपना था उसे पूरा नहीं कर पाए। तो इस साल में कुछ नया शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कोई नई जर्नी पे जाना एंड डेफिनेटली दिस ईयर आप लोग कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी इच्छा जिसपे आप लोग काम करना चाहते थे बट आप लोग कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, वी हैव दिस कार्ड सैडनेस एंड आइसोलेशन। वो आपकी इच्छा दबी रह गई थी। इस साल आप लोग जो है वो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग करेंगे। कोई नया स्किल हो सकता है आपके मन में इच्छा थी सीखने के लिए, कोई कोर्स हो सकता है या कुछ अचीवमेंट आप लोग कुछ अचीव करना चाहते थे। ठीक है, तो इस साल आप लोग वो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस जर्नी में आप लोगों के लिए कोई गुरु मेंटर आपको इस साल में मिलेगा। ठीक है, कोई गुरु मेंटर आपको मिल सकता है जो अपना ज्ञान आपको देगा, आपका सपोर्ट बन सकता है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नया पर्सन यहाँ पे मिलने वाला है। सो एक्वेरियस आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप किसी गुरु के शरण में जाने वाले हो या फिर गुरु की शरण में नहीं जाते तो फिर कोई टीचर, कोई गाइड, कोई मेंटर डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा जिससे कि आप लोग पहले नहीं मिले हो। ठीक है, इस साल आपका मिलना हो रहा है और डेफिनेटली वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, पुश कर रहा है। आप वो सभी काम कर पा रहे हैं जो आप लोगों ने, हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो तो उस वजह से आपने नहीं किया। बट डेफिनेटली इस साल जो है आप लोग अपने आप को मतलब खुला छोड़ रहे हो कि आपको जो इच्छा है वो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस पर्सन ने अपनी इच्छाओं को बंद करके रखा है बट इस साल आप एक राइज कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए।
सो लेट्स सी आप लोगों के लिए करियर कैसा रहने वाला है इस साल में 2024 में। एक्वेरियस के लिए उनका करियर कैसा रहेगा। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल आपके करियर के लिए। वी हैव 6 ऑफ एरियल। आई विल टेक वन मोर कार्ड। यहाँ से मैं टैरो कार्ड से एक और कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए। एम्प्रेस, नाइस। सो आपके करियर के लिए यहाँ पे दिख रहा है मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल वे एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। ओके, एक्ट ऑफ काइंडनेस गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। सो वी हैव दिस कार्ड 6 ऑफ एरियल। 6 ऑफ एरियल मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इस साल जो है आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा फल आप लोगों को मिलेंगे। इफ यू कैन सी यहाँ पे फ्रूट्स है, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट आपको कोई गुरु या मेंटर मिल रहा है, या फिर आपके खुद के भीतर से इंस्पिरेशन आ रहा है कि आपको अपना काम करना है। अगर आप काम को टालते रहते हो, अपने कोई भी काम है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस या स्टूडेंट जो भी है, आप लोग करियर में डेफिनेटली इस साल मेहनत करोगे और इस साल जो है आप लोगों को आपके करियर में उस फल को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो रिजल्ट आप लोग जो चाहते थे वो देखने को मिलेगा। और मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड है, ठीक है। तो आपके पास पैसे रहने वाले हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कोई जॉब लगना, कोई पोजीशन मिलना, और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो आपको इस साल प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। ये दोनों कार्ड्स काफी पॉजिटिव है। इम्प्रेस का कार्ड है, तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अथॉरिटी पोजीशन मिलना भी इस साल आप लोगों के लिए होने वाला है एक्वेरियस। ओके, ऑल्सो अगर आप लोग पैसों की तंगी से गुजर रहे थे और घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे बिकॉज पैसे नहीं थे, तो डेफिनेटली आपके मटेरियल नीड्स जो है वो पूरे होंगे। सो ये है। और आप इस साल पेमेंट में डिले नहीं देखोगे। मान लो आप बिजनेस करते हो, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारे डिलेज जो है वो आप इस साल नहीं देखेंगे। आपका जो फाइनेंसेस है, आपके करियर में फ्री फ्लो है, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा है। पर हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं किया, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो तराजू है, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो फिर फ्रूट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा इस साल में। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहेगी 2024 में। मून का कार्ड है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे बताया जा रहा है द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए कि जो लोग रिलेशनशिप में है वो लोग काफी तकलीफ देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग मैरिज में है या रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा आपको अपने पार्टनर पे डाउट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक रिसेंटमेंट की एनर्जी है, गुस्से की एनर्जी है या फ्रस्ट्रेशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको पास्ट में चीट भी मिला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एक टेंशन है, आप बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। एक अंधकार की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में। तो इस साल जो है 2024 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ मून आपको बहुत ज्यादा एक एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जो लोग यहाँ पे किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में है जहां पर आपको बहुत ज्यादा डाउट कंफ्यूजन रहता है, तो वो डाउट कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी, ठीक है। आप लोग स्टेबल फील करने वाले हो। ये डाउट, ये फियर, ये कंफ्यूजन, वो सभी चीजें क्लियर होती हुई दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो लोग, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको उसी सिचुएशन में रहना है या फिर निकलना है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही है, लाइक आपके रिलेशनशिप से डाउट कंफ्यूजन निकल रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में एक स्ट्रेंथ आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो लोग सिंगल है, लेट मी सी, अगर आप लोग सिंगल हो एक्वेरियस और
इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ है, लेट मी सी। Four of Raphael, seek out other possibilities, look for the magic in life, be aware of your own emotions. Okay. And Nine of Wands का कार्ड है। सो फॉर यू Aquarius, इस साल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन से कि आप लोगों के अंदर वो चीज़, ये फीलिंग्स है कि आप लोग इनफ नहीं हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कम मानते हो। तो आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, आपको एक मौका देना चाहते हैं कि आप सेल्फ लव में जाओ, ठीक है, आप खुद से प्यार करना सीखो। आप अगर अकेले हो अपने लाइफ में तो उस टाइम को कैसे एंजॉय कर रहे हो, उस टाइम में कैसे अपने समय को बिता रहे हो, कैसे खुश हो अपने लाइफ में, कैसे सेटिस्फाइड हो, वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस हो या बहुत ज़्यादा सैडनेस है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आप लोग सिंगल हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो एंजल्स है वो आपको देख रहे हैं। एक चीज़ तो आपको ये समझनी है, ठीक है, वो आपको देख रहे हैं कि आप सैड हो। और जब भी हमारे टीचर या स्पिरिट गाइड होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सही रास्ते पे जाए, वो चाहते हैं कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो इस साल डेफिनेटली आप लोग जो है वो ज़्यादा तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। अपने इमोशंस के ऊपर में एक बैलेंस, एक कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। और दूसरों में प्यार तलाशने के बजाय आप लोग खुद में प्यार तलाश रहे हो, ठीक है। ये लेसन कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड एंजल्स जो है वो खड़े होकर आपको सिखा रहे हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं, अपने आप में प्यार आपका बढ़ रहा है, एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करते हुए आप लोग इस साल दिख रहे हैं एक्वेरियस। सो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए इस साल में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग आ रही है एक्वेरियस। वाओ, लव। सो बहुत ज़्यादा प्यार की भावना रहेगी। एंड डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे, कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं अगर, तो आपकी एंगेजमेंट होना, आपकी शादी होना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आप लोग खुद से प्यार करना सीख रहे हो। लव है तो लव जो है वो आपको प्यार मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर लोगों से आपको प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, केयर मिल रहा है। तो इस साल आपके लिए लव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। और लव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप रोमांटिक पार्टनरशिप में जा रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए, इंगेजमेंट आपकी हो जाए, शादी हो जाए इस साल, वो चीज़ें हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ यू ये लव आपको और लोगों से मिलेगा, आपके दोस्तों से, आपके कलीग से, आपके फ्रेंड से, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस साल के लिए। Do you feel like you are fulfilling your soul purpose? Do you know what your strengths are? It's time to become the person you are meant to be. Align yourself with a strong sense of self and actualize your full potential. Live up to your dreams, desire and contract and radiate your excellence. Definitely आप लोगों के लिए ये मैसेज पहले से भी आया है कि आप लोग, हो सकता है आप अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। आप कुछ डेफिनेटली करना चाहते हो उस चीज़ को, बट आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। आप लोगों को कहा जा रहा है सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके दिल की क्या इच्छा है उसको पहचानिए। हो सकता है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते या फिर सोसाइटी के नियमों को पालन करते हुए आप खुद को भूल चुके हो, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को अलाइन कीजिए अपनी इच्छाओं से। जब आपको पता होगा कि आप वाकई में क्या चाहते हो, आप कैसे लाइफ को चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके डिज़ायर क्या है, देन डेफिनेटली आप जो है वो एक्सीलेंटली परफॉर्म करेंगे। सो इस साल डेफिनेटली आप अपनी भीतर अंदरूनी इच्छा से कनेक्ट होंगे और उस पर वर्क करोगे, और इसके चलते जो है वो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना और लोगों से प्यार मिलना, वो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मुझे बताइए ज़रूर, आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्वेरियस, आपकी राशि धनु है। चलिए देख लेते हैं कि 2024 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है आपके जीवन में। इस साल क्या नया मोड़ आएगा, ठीक है, कैसे आपकी रहेगी लव लाइफ, करियर, एंड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, और क्या ब्लेसिंग चैलेंजेस रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थीम देखने वाली हूँ। इस साल का थीम क्या रहेगा, लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस।
वाओ, ब्यूटीफुल, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आप लोगों के लिए। फिर है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, मिस्ट्री, वाओ। सो आप लोगों के लिए ये साल बहुत पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए जो भी 3 कार्ड्स निकाले हैं वो तीनों कार्ड्स बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। पहला कार्ड आता है ड्रीम्स कमिंग ट्रू का, ग्रैटिट्यूड का एंड मिस्ट्री। इस साल आप लोगों के लिए आपको ऐसा फील होगा कि यूनिवर्सल पावर, जहाँ पर भी आप लोग मानते हो, जिस भी नाम से आप लोग बुलाते हो डिवाइन पावर को, आपको फील होगा कि वो आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर निराश भी हो तो आपका काम जो है वो बनेगा, आपके सपने पूरे होंगे एंड बहुत ज़्यादा इस साल में आप लोग भगवान के लिए थैंकफुल होंगे, ठीक है। आप जब भी मुसीबत में पड़ते हो इस साल में, कहीं ना कहीं ऐसे कोई पर्सन, ऐसी कोई पावर, ऐसे कुछ ना कुछ होगा मिस्टीरियस वे में, जहाँ पर आपको भगवान के ऊपर में डेफिनेटली भरोसा हो जाएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी भरोसा करते हो तो वो भरोसा और ज़्यादा पक्का, गहरा होगा और एक ग्रेटफुल एनर्जी में आप लोग रहोगे कि ईश्वर ने आपकी इतनी मदद की, आपके सपने पूरे किए हैं इस साल में, आपके काम बनते गए। तो ये आपका थीम रहने वाला है, जहाँ पर आप लोग यूनिवर्सल पावर के लिए ग्रेटफुल रहोगे। साथ साथ ये कार्ड्स आए हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स, भगवान आपको पूरी तरह से साथ प्रोटेक्ट रखेंगे, आपका मन खुश रहेगा, पॉजिटिव रहोगे और जो भी परेशानियां आती हैं इस साल में, आपका काम तो 100% बनेगा ज़रूर, ठीक है। और आप लोग थैंकफुल रहोगे। और आपने जैसा नहीं सोचा है, मान लो कि अगर आपके कोई काम है, आपके दिमाग में कोई प्लान है और आपको उसका रास्ता पता नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, आपको ना मिस्टीरियस वे में उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए साल डेफिनेटली बहुत शुभ, बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और डिवाइन की पूरी सपोर्ट रहने वाली है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल वे में या फिर आपके करियर के लिए ये साल कैसा रहेगा। आपके जॉब, आपकी बिजनेस, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, इवन देन चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा ये साल। 2 ऑफ रफायल, वाओ। एम्प्रेस। सो आपका जब थीम इतना पॉजिटिव आया है तो बाकी सारे कार्ड्स भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ रफायल का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, किंडर स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव, ओके। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ये अबंडेंस की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, न्यू आइडियाज की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है एंड डेफिनेटली ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आपके घर पे, आपके ऊपर में लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। अगर आप लोगों की सेहत खराब थी, आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहा था या बहुत एंजाइटी, प्रेशर में थे काम के, तो वो सभी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप लोग वर्क, अपना काम चेंज करना चाह रहे थे, अच्छे पार्टनर को ढूंढ रहे थे काम में, तो आप लोगों को वो सभी चीज़ें इस साल में मिलने वाली हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग करियर वाइज बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही साथ एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पास फाइनेंसेस भी होंगे, ग्रोथ भी रहेगी, न्यू आइडियाज भी रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलना होगा। अगर आप कहीं जॉब लगती है आपकी, तो अच्छे आपको वर्कर्स मिलेंगे, आपके को वर्कर, आपके कलीग्स, वो सभी बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हायर अथॉरिटीज से, आपके बॉस से या किसी हायर पोजीशन वाले पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस है। आपका काम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, अच्छे पार्टनर मिलने के यहाँ पे चांसेस है। एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर कुछ लोगों की नई एडमिशन होना, काम की नई शुरुआत होना, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी कि आप लोगों की, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो देखते हैं कि आपकी कैसे रहेंगी चीज़ें, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फिर सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, ठीक है। स्टार का कार्ड है, ब्यूटीफुल। सो वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। एज आई ऑलरेडी सेड कि आप लोगों के ऊपर में यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहने वाली है। जो लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, आप लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है, ड्रीम कम ट्रू। एंड लेट मी शो यू, ये चीज़ जो है वो दूसरी बार आया है। दिस इज द मैसेज, ड्रीम कमिंग ट्रू एंड अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इस साल आपके सपने पूरे होंगे, चाहे वो मैरिज को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, चाहे यहाँ पे किसी से नाराजगी हो, आपके इस साल सपने पूरे होंगे, आपके दिल की जो इच्छा है वो पूरी होगी।
ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपके लाइफ की कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहे हैं, एंजल्स ने आपका जो है वो काम अपने हाथ में लिया, वो पूरा करेंगे, बस आपको भरोसा रखना है। फूल का कार्ड है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि काम जो है वो बिल्कुल बन नहीं सकता है, तो आप नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स के पास कितने रास्ते हैं आपके काम को पूरा करने को, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आती हुई दिख रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रहे हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी, घूमोगे फिरोगे अपने पार्टनर के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई काम करते हैं, तो वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों की लव लाइफ में भी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी, चीज़ें आपके मन के मुताबिक घूमती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। लेट मी सी कि जो लोग सिंगल है इस साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग अगर मैरिड है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ घर लोगे किसी वाटर बॉडी के पास, ठीक है, या शादी करने वाले हो, इवन देन हो सकता है आप लोग जो है वो घर लेंगे आप किसी वाटर बॉडी के पास। जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा ये साल। 5 ऑफ एरियल, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। आप लोग जो है इस साल किसी तरह के कनेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन की तरफ से प्रपोजल आना या फिर किसी पर्सन में इंटरेस्ट होना, डेफिनेटली आई कैन से कि अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल होने की चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी के साथ कोई लव ऑफर आना या किसी के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन में जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करते हो या किसी नए जगह पे जाते हो तो वहाँ पर भी चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो किसी डिफरेंट कास्ट कल्चर या किसी डिफरेंट बिलीफ वाले पर्सन होंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग जिम जाते हो या कहीं जाते हो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। सो जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आप लोग सिंगल हो तो आप लोग इस साल किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलेंगे जो आप में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। एक रिलेशनशिप बनती हुई दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है वैसे मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट यस, यहाँ पे कोई दोस्ती होना या गहरी दोस्ती होना, बातचीत बढ़ना या रिलेशनशिप में जाना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए इस साल क्या ब्लेसिंग आ रही है, आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है इस साल। लक, कैन यू सी लक, स्वीट विक्ट्री, द बी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लक रहेगा, ठीक है। आप बहुत लकी फील करने वाले हो इस साल, और बहुत सारे लोग भी आपके अंदर सडन ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे बी है, ठीक है। और आप जो है देखेंगे कि आपके काम जो है वो बनते जा रहे हैं, आपको जीत मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। हो सकता है इस साल आपका घर बन जाए, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, हो सकता है कि आपका यहाँ पे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले, ठीक है। तो ये साल आपके लिए यहाँ पे बहुत शुभ, बहुत पॉजिटिव और आपका साल रहेगा ये, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है। लेट मी सी क्या गाइडेंस है आप लोगों को, क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है। Are you experiencing repetitive thoughts or incessant mind chatter? Do you grab onto a thought, memory, or life experience and chew it over again and again? It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago, 5 years ago, and find inner peace and true happiness. So इस साल आप लोग जो है ना, अगर आपकी ये हैबिट है कि आप लोग जो है वो बार बार एक ही बातों को सोचते हो, ठीक है, और दिमाग जो है वो बकबक करती रहती है, दिमाग आपको फ्री होने नहीं देता, ठीक है। बार बार एक ही बात दिमाग में घूमती है। मान लो कि कोई सिचुएशन ऐसा हुआ, 5 मिनट पहले आपको किसी ने कुछ बोला, तो वो आप 4 दिन 5 दिन तक सोचते रहोगे। तो इस साल आपको क्या करना है, किस बात को प्रायोरिटी बनानी है आपको, अपने इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस को, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि आपको खुश रहना है तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप चाहोगे कि आपकी पास्ट की बातों में ही दिमाग को अटका के रखना है तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। बाहर कोई बोल रहा है, घर में आप किस बेड पे बैठे हो, आपके घर पे कौन सी, आपके रूम में कौन सी लाइट जल रही है, वो सभी चीज़ें ऑब्जर्व करो। और जो है दिमाग में जो चैटरिंग है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है।
मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए। आप एक दिन करेंगे और फिर सोचेंगे कि आपको चेंज दिखे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 21 डेज तक करना चाहिए, आपको ये हैबिट लग जानी चाहिए और हमेशा ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो आप जो है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए और हर एक सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखिए। दिमाग में बहुत सारी बातों को एक साथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द गाइडेंस। मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाइसेस मीन आपकी राशि है। चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड आप लोगों के लिए हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, क्या मैसेजेस है, क्या चैलेंजेस है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कुछ अफर्म करना चाहते हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले आपकी थीम देखते हैं। 2024 की थीम क्या रहेगी ओवरऑल, ये साल आप लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहा है, कैसा रहेगा ये साल ओवरऑल। dive deep, feelings and emotions, okay, confront, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग इस साल ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। मुझे सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि ये साल आप लोगों का सेल्फ एनालिसिस पे जाने वाला है, ठीक है। आप लोग इस साल देखोगे कि बार बार बहुत सारी चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हैं आप लोग। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा इमोशनल वे में अटैच हो जाएंगे। कुछ लोग आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको अपनी पास्ट की याद दिला सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप जो है लोगों के साथ इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। अगर आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हो, ठीक है, फिर भी आप लोग इस साल देखोगे कि आप लोगों के अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं। आप लोग इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है या कोई फियर है आपके अंदर जिससे आप लोग बार बार भागते थे, इस साल आप उससे सामना करोगे, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करोगे। जैसे क्या होता है कि शरीर के ऊपर कोई घाव होता है तो हम डॉक्टर से मिलते हैं, उस पर दवाई लगाते हैं, उसे साफ करते हैं और वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मन के भीतर में कोई घाव होता है तो हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुद को। कभी टीवी देखते हैं, कभी मार्केटिंग जाते हैं, कभी कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसको कभी भी हील करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस साल क्या होगा कि आपके अंदर अगर कोई इमोशनल वुंड है, कोई फियर है, कोई ऐसा कारण है जिससे आप अपने आप को पीछे रखते हो या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप लोग उससे सामना करोगे, उसकी सफाई करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपकी ऐसी हैबिट रहती है जहाँ पर आप लोगों से खुल के अपनी बातों को नहीं कह पाते हो या फिर अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, लोग अपना आपका फ़ायदा उठाते हैं या इमोशनल वे में आपको बहुत हर्ट करके चले जाते हैं, तो इस साल आप जो है अपने आप ना बोलना सीखेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नाराज़गी है, आप लोग इस साल वो चीज़ें करने वाले हो। डाइव डीप का कार्ड है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग कहीं ना कहीं लोगों के साथ अटैच होना, इमोशनल बहुत आप लोग फील करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो लोग जो आपके आसपास रहते थे और आपसे आपका टाइम डिमांड करते थे, आपसे वो चाहते थे कि मान लो आपके पार्टनर है, आपके बच्चे हैं या कोई भी है आपका दोस्त, वो ऐसा फील करता था कि सिर्फ आप जब ज़रूरत है तब आप उनसे बात करते हो, फिर जब ज़रूरत है तो नहीं। अगर वो लोग आपसे इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पाते थे तो इस साल आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। लोग भी कहीं ना कहीं आपसे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी आप लोगों के लिए इस साल में। लेट मी सी कि आपकी इस साल फाइनेंसेस, करियर कैसे रहने वाले, ठीक है। आपका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। लेट मी सी। अगर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप जो भी करते हो, ठीक है, आप लोगों के लिए फाइनेंसेस और करियर के लिए कैसा रहेगा इस साल। कम्युनिकेशन का कार्ड है, फाइव ऑफ माइकल का कार्ड है,
6 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग यहाँ पे किसी तरह का ऑनलाइन वर्क करते हैं या नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, डेफिनेटली आई कैन सी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको इस साल फेम पॉपुलैरिटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, आप लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर आपका कोई चैनल है तो आप लोग जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग जॉब स्विच कर रहे हैं या करियर स्विच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसीडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे जॉब में काम करते थे जहाँ पे सैलरी भी कम थी और आप लोग कुछ नया करना चाहते थे, ठीक है, बट आपको एक अटैचमेंट थी कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो कैसे होगा, ठीक है, कैसे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस साल आप लोग रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो रिस्क लेना आप लोगों के लिए अगर आप लोग सोच समझ के तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बट आई कैन डेफिनेटली सी कि कुछ लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं या कोई एक कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं रिस्क देखते हैं उस काम में, तो आप लोग जो है वो चीज़ें करने वाले हो दोस्तों, ठीक है। 5 ऑफ माइकल का कार्ड है। इस साल बहुत बड़ा बदलाव अपने करियर में आप लोग लेके आएंगे, बट वो बदलाव थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें रिस्क लग रहा है, बट आई कैन सी कुछ बहुत बड़ा स्टेप आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड समवेयर आप लोग जो है इस साल थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, लाइक 5 to 6 मंथ्स आप लोगों के लिए स्ट्रगल भरे रहेंगे, स्पेशली जब आप लोग करियर स्टार्ट मतलब साल स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के जो 5 मंथ्स है, मंथ ऑफ मे के बाद चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ 5 ऑफ माइकल का कार्ड है और इस पे भी नंबर 5 है, ठीक है। सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि आप लोगों के लिए जून के मंथ से आप लोगों का करियर में एक बहुत ही ज़्यादा सडन ग्रोथ देखना, पॉपुलैरिटी देखना या बहुत ज़्यादा वो अप्रिसिएशन, कुछ लोगों को फेम पॉपुलैरिटी भी मिलती हुई मुझे दिख रही है, वो किसी भी लेवल की हो सकती है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आप लोगों को क्या बताना चाहता है। व्हाई इज दिस कार्ड कम्युनिकेशन? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर वॉइस का इस्तेमाल होता है या मैसेजेस को एक्सचेंज करने का काम होता है, ठीक है। तो आप लोग इस साल वैसा कुछ काम अगर करना चाहते हो तो वो चीज़ें आप लोग करोगे, को काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे है आप लोगों की, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू किसी फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंट्री से अगर आप लोगों को कोई जॉब ऑफर चाहिए या कुछ वीज़ा कुछ वैसी वाली बात है तो आप लोगों के वो काम बनते हुए दिख रहे हैं इस साल में, ठीक है। बट एज आई सेड स्टार्टिंग के 5 मंथ्स थोड़े स्ट्रगल भरे रह सकते हैं, आपको गिव अप नहीं करना है, आगे जाके चीज़ें आपकी बढ़िया हो रही है, ठीक है। लेट मी सी कि आपकी मैरिड लाइफ या आप अगर रिलेशनशिप में हो तो कैसी रहेंगी आप लोगों की चीज़ें, फिर सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड है फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप और करेंटली मैरिड। डेविल, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए है नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। इस साल आप लोग जो है ना कहीं इमोशनल तो रह रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग जो है अपने रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके अपने पार्टनर के साथ, आप अगर मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर भी आपको थोड़ा इमोशनल को लेके ना, इमोशंस को लेके थोड़ा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस साल कि आप लोग अपने पार्टनर की किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा किसी से प्रैक्टिकल या वाइज एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आप थोड़ा सा इस साल इमोशंस को लेके इम्बैलेंस की एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को आप कुछ कहने गए और यहाँ पे अनइंटेंशनली आपने कुछ और कह दिया जिसके चलते थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा फील करते हो कि कुछ चीज़ें आपके बैलेंस से बाहर जा रही है तो वहाँ पर किसी वाइज पर्सन की एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस साल, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। अच्छा खाना खाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लेने से हिचकिएगा मत, बिकॉज वो आपकी रिलेशनशिप और मैरिज को और भी ज़्यादा अच्छी करेगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड लेट मी सी कि आप लोग अगर सिंगल हो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर माय सिंगल व्यूअर्स।
2024 में हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए क्या चांसेस है, क्या चीज़ें हैं। 8 ऑफ गेब्रियल, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन का 2 बार मैसेज आया है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, ओके। इस साल आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। अगर आप सिंगल हो, आप लोगों को बहुत सारे लोगों की तरफ से ऑफर मिलेगा। बहुत सारे लोगों से आप लोगों को फील होगा कि वो लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप लोगों की नज़र में बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है। लोग आपसे कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन बनाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 ऐसे लोग रहेंगे जो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, या 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अगर आप लोग सिंगल हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के नज़र में आने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी न किसी वजह से लोगों की नज़र में आना और बहुत सारा ऑफर, लव ऑफर हो या दोस्ती का ऑफर हो, वो चीज़ें आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है। लेट मी सी मोर, सिंगल व्यूवर्स के लिए क्या कुछ हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऐसा अगर मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आ सकते हो या काम के थ्रू, ठीक है, काम के वजह से या आपके फ्रेंड के वजह से किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहता होगा, हो सकता है वो आपके साथ शादी भी चाहता होगा। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और बहुत सारे लोगों का नज़र, इंटरेस्ट आप में रहने वाला है इस साल। 10 ऑफ कप्स, यस। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, बट मुझे दिख रहा है कि आप उससे अभी तक मिले नहीं हो। दोस्तों के द्वारा मिल सकते हो, किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो, या काम के थ्रू भी मिल सकते हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। मैजिशियन का कार्ड है बॉटम में, ठीक है। सो आप अगर आप लोग सिंगल हो, इस साल बहुत सारे लोगों से मिलना होगा और उसी में से कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको अपने लिए मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, ठीक है। और आपके दोस्त जो है वहाँ पर कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एंड नाउ लेट मी सी कि इस साल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आप लोग रिसीव करने वाले हो, ठीक है। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी इस साल। ओ माय गॉड, अगेन क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, वाओ। इमोशंस के ऊपर में आपका थीम बना है, ठीक है। इस साल सारे इमोशंस के कार्ड्स आ रहे हैं। क्या ब्लेसिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए। Queen of Ariel, you know exactly what to do. The benefit of experience, a time for your career rather than relationship. Okay. सो आई कैन से कि आप लोग जो है इस साल अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। करियर पे फोकस करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बिल्कुल रिलेशनशिप को आप लोग इग्नोर करो। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि प्रैक्टिकल जहाँ पे डिसीजन लेते थे आप लोग इमोशनल वहाँ पर होके काम करोगे, बट विद दिस कार्ड आई कैन से कि आपके दिल दिमाग में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा या जो भी नेगेटिव इमोशंस थे ना, वो आप लोग सबसे पहली चीज़ तो उसको एक्सेप्ट करोगे, अपने घाव पे वर्क करोगे। मन के भीतर में जो भी नेगेटिव इमोशंस है उन सभी को पूरी तरह से साफ करना। मैंने यहाँ पे कहा था ना, और यहाँ पे आया भी है क्लीनिंग हाउस, तो ये हाउस आपका शरीर है, आपका मन है, ठीक है, जिसको कि आप लोग साफ कर रहे हैं। ये आपकी ब्लेसिंग है। इमोशनल वे में आप लोग बहुत ज़्यादा, जब साल खत्म हो रहा होगा ना तो पावरफुल फील करेंगे, लाइक क्वीन ऑफ माइकल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रोजेस हैं। हो सकता है इस साल आपके बहुत सारे दोस्त भी बन सकते हैं, ठीक है। आप करियर पर भी ध्यान दोगे, बट करियर के थ्रू ही हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप बनना, ठीक है। और उसमें से एक रोमांटिक कनेक्शन भी आपका रहेगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, दोस्ती भी दिख रही है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस साल के लिए। रूबी, सो यहाँ पर है मैसेज, डू यू नीड टू एड अ लिटिल पिज़्ज़ाज टू योर लाइफ, हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड लेटली, it is time to take steps to improve your endurance and overall health, get your energy centers recharged, renew your passion for living a vibrant life। आप लोग बहुत परेशान रहते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो शायद, ठीक है। बहुत थके हुए से भी है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आपको ना अपने लाइफ में थोड़ा सा मसाला मिर्च ऐड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मसाला मिर्च मतलब खाने में नहीं, लाइफ में थोड़े से इंजॉयमेंट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लाइफ को लाइटली लेने की ज़रूरत है, ठीक है।
इस साल डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कहा था कि आप लोगों को हेल्थ जो है वो सुधारने की ज़रूरत है। खाना पीना सही से करिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, दवाइयाँ अगर लेते हो तो सही टाइम पे लीजिए। अपने एनर्जी सेंटर्स यानी कि अपने चक्रास को बैलेंस करने की, रिचार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। किसी हीलर से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को वाइब्रेंट बनाइए और अपने पैशन को अपनी लाइफ में लेके आइए, ठीक है। आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया करना है, आप पावरफुल हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने बारे में पॉजिटिव फील करिए, अपने आप को स्पेशल फील कराइए, अपने आप को आप मेकअप का अच्छा लुक दीजिए, ठीक है। जो भी मतलब आपको पसंद है वो करिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। आपका नया साल शुभ हो, आपके पूरे परिवार में खुशहाली आए। तो चलिए हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।